यमुना के किनारे एक भव्य नगरी थी। उसका नाम था मथुरा। महाराज उग्रसेन वहां के सम्राट थे। उनके राज में उनकी प्रजा सुखी थी। उनका एक बेटा था कंस। वे जितने दयालु और न्यायप्रिय थे, उनका पुत्र कंस उतना ही क्रूर और अधर्मी। मथुरा के नजदीक एक गांव था, ब्रह्मपुरी। छोटा सा गांव, सीधे साधे लोग, आम जनजीवन। बस यही कहानी थी ब्रह्मपुरी की। सुबह का समय था। सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे। तभी गजोदर काका ने कहा, भागो, लगता है दुष्ट कंस अपने सैनिकों के साथ आ रहा है। देखते ही देखते लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। कंस अपने सैनिकों के साथ गांव में पहुंचा और सैनिकों को आदेश दिया कि गांव में जितने भी हट्टे कट्टे पुरुष या स्त्री हैं, सभी को बंधक बना लो। जो लोग अपनी जान बचाकर छिप गए, वो तो बच गए, लेकिन जो लोग नहीं बच पाए, उन्हें बंदी बनाकर कंस अपने साथ ले गया। कंस मथुरा में एक विशाल क्रीड़ा स्थल का निर्माण करवा रहा था। इसी के निर्माण के लिए उसे मजदूरों की जरूरत थी। मथुरा में ये बंदी मजदूरों का काम कर रहे थे। बंदियों को लेकर कंस निर्माण स्थल पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने चेतावनी दी कि अगर ये क्रीड़ा स्थल समय पर पूरा नहीं हुआ, तो सभी बंदियों को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। महाराज उग्रसेन वृद्ध हो गए थे। कंस पूरे राज्य में अपनी मनमानी करने लगा था। महाराज उग्रसेन विवश थे। महाराज उग्रसेन के भाई की पुत्री थी देवकी। भाई की मृत्यु के पश्चात महाराज उग्रसेन ने देवकी को अपनी पुत्री के समान रखा। कंस भी देवकी को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता था। देवकी भी अपने भाई कंस को बहुत प्रेम करती थी। अंधक वंश यादव के युवराज वासुदेव से देवकी का विवाह तय हुआ। महाराज उग्रसेन काफी खुश थे, क्योंकि देवकी के लिए वासुदेव एक योग्य वर थे और साथ साथ इस विवाह से दोनों वंश की पुरानी दुश्मनी भी समाप्त हो रही थी। वासुदेव और देवकी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदाई के समय कंस खुद वासुदेव और देवकी के रथ का सारथी बना। कुछ दूर जाने के बाद अचानक आकाश में बिजली चमकने लगती है और एक आकाशवाणी होती है। हे कंस, जिस देवकी को तुम आज विदा कर रहे हो, उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस आंख बबूला हो जाता है। कंस अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। देवकी गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भीख मांगती है, लेकिन कंस क्रोधित होकर कहता है, देवकी, ये मेरा दुर्भाग्य है कि तुम मेरी मृत्यु का कारण बनोगी। इसी बीच वासुदेव कंस से विनती करता है कि देवकी उसके मृत्यु का कारण नहीं बनेगी, बल्कि हमारा 8वां पुत्र आपके मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे ही मेरे घर कोई संतान जन्म लेगा, मैं उसे आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। कंस को वासुदेव की बात उचित लगी, परंतु उसे अपने मृत्यु का भय सता रहा था। इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया। देवकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई ऐसा क्रूर है। दुख के सागर में डूबे वासुदेव और देवकी के दिन कारावास में बीतने लगे। महाराज उग्रसेन देवकी और वासुदेव के कारावास की खबर मिली। उन्होंने तुरंत कंस को बुलवाया और समझाया कि तुमने जो किया है वो अधर्म है। परंतु कंस महाराज की बातें सुनकर क्रोधित हो गया
और उल्टा उन्हें भी कारावास में बंदी बना दिया। अगले दिन पूरे मथुरा में ये बात फैला दी गई कि मथुरा में दुश्मन आक्रमण करने वाले हैं, इसलिए तुरंत युवराज कंस को मथुरा का महाराज घोषित कर दिया गया। महाराज बनते ही कंस का और क्रूर रूप देखने को मिला। उसने अपनी प्रजा से अतिरिक्त कर वसूलना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन नारद मुनि कंस के पास आए और उन्होंने कंस को समझाया कि ये क्रूरता बंद करो और भगवान विष्णु से क्षमा मांगकर उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। कंस ने क्रोधित होकर नारद मुनि को कहा, वो दिन दूर नहीं जब कंस अपनी विशाल सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण करेगा और इंद्र सहित देवी देवताओं को बंदी बनाएगा और तुम्हारे भगवान विष्णु को भी परास्त करेगा। नारद मुनि वहां से चले गए और कंस अपने अहंकार में हंसता रहा। वर्ष दर वर्ष बीतने लगे। कंस ने ये सोचा कि संतान पहली हो या आठवीं, मेरे लिए मृत्यु का कारण कोई भी बन सकती है। इसलिए क्रूर कंस ने एक एक करके देवकी और वासुदेव के 7 पुत्र को जन्म के तुरंत बाद ही मार डाला। देवकी अपने 8वें संतान को जन्म देने वाली थी, तभी भगवान विष्णु प्रकट होकर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे 8वें पुत्र के रूप में मैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हूँ। यमुना पार गोकुल गांव में नंद की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। तुम मुझे ले जाकर वहां रख दो और उनकी पुत्री यहाँ ले आओ। वासुदेव ने जल्दी से एक टोकरी में अपने पुत्र को रखकर यमुना पार किया। गोकुल गांव पहुंचकर अपने पुत्र को उनकी पुत्री की जगह रखकर वासुदेव वापस कारावास लौट गए। कंस देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए कारावास पहुंचता है। देवकी कंस को बताती है कि इस बार पुत्री ने जन्म लिया है, इसलिए इसे जीवन दान दे दो। मगर कंस ने देवकी की एक न सुनी और उसे भी मार दिया। रात को कंस के सपने में भगवान दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने कंस को चेतावनी दी कि तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने खुद अवतार लिया है। अब तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। चेतावनी से डरकर कंस ने राक्षसी पूतना को बुलवाया। राक्षसी पूतना के शरीर में खून की जगह विष भरा हुआ था। कंस ने पूतना को कहा कि पिछले 10 दिनों में जिस भी बच्चे ने जन्म लिया है उन सभी को मार डालो। ये बात सुनकर पूतना निकल पड़ी अपने लक्ष्य की ओर। उधर गोकुल में यशोदा के पुत्र का नामकरण हो रहा था। पंडित जी ने यशोदा के लाल का नाम कृष्ण रखा। पूतना गांव-गांव घूमकर नवजात बच्चों को मारने लगी। जिस भी घर से किलकारियों की आवाज आती, पूतना वहां पहुंचकर उस बच्चे को मार देती। एक दिन पूतना यशोदा और नंद के घर के नजदीक पहुंची। उसे कृष्ण के रोने की आवाज सुनाई दी। वो एक सुंदरी की भेष में घर के अंदर गई। उसने कहा कि वो एक स्वर्ग की अप्सरा है, उसके दूध में अमृत है। कृष्ण को वो अपना दूध पिलाना चाहती है। दूध पीकर कृष्ण शक्तिशाली बन जाएगा। ये सुनकर यशोदा बहुत खुश हुई। यशोदा ने कृष्ण को देवी के गोद में दे दिया। मन ही मन पूतना बहुत खुश थी, क्योंकि उसका शिकार खुद उसकी गोद में आ गया था। गोद में आते ही कृष्ण ने पूतना पर हमला कर दिया। पूतना अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगी, लेकिन अंत में उसकी सांसें रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पूतना देवी से अपने असली रूप में आ गई। यशोदा घबराते हुए कृष्ण के पास पहुंची। उसने देखा पूतना राक्षसी मृत पड़ी है और कृष्ण वहां पर खेल रहा है। उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और उसे पुचकारने लगी। बरसाने में नंद के मित्र वृषभान को नदी के पास एक नवजात कन्या मिली। वृषभान सालों से अपने घर एक बच्चे की राह देख रहे थे। उन्होंने उस कन्या को गोद ले लिया और उसका नाम रखा राधा। उधर कंस पूतना की खबर ना पाकर
काफी बेचैन था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पूतना को ये काम पूरा करने में इतना समय लग जाएगा। जब उसकी बेचैनी काफी बढ़ गई तो उसने तृणावर्त को बुलवाया। तृणावर्त एक राक्षस था। वो जहाँ जाता वहाँ चक्रवात साथ ले जाता और चारों तरफ तबाही मचा देता। कंस तृणावर्त को कहता है कि तुम जाकर मेरे काल को समाप्त कर दो। तृणावर्त ने कहा, महाबली कंस, मेरे चक्रवात से आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया है, इसलिए आप चिंता ना करें, आपका काल अब समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर तृणावर्त वहां से चला गया। तृणावर्त जगह जगह तबाही मचाता हुआ गोकुल गांव पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने चक्रवात से तबाही मचाना शुरू कर दिया। कृष्ण को जैसे ही इसका पता चला, वो जल्दी ही तृणावर्त के सामने आकर खड़ा हो गया। तृणावर्त समझ गया कि जिसकी वो तलाश कर रहा था वो उसके सामने खड़ा है।